बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाजरीन, 2 रोज़ के वक्फे के बाद एक बार फिर मैं अपने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूं। आज सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक और एटम बम टाइप हमला जो है वो किया गया है। ये सदर 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 पाकिस्तान का 2 रोज़ के अंदर इसे कह सकते हैं कि तीसरा बड़ा हमला है, और अब की बार जो निशाना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है। और जो पहले 2 हमले उन्होंने किए, वो पहला हमला ट्वीट के ज़रिए किया। ट्वीट में उन्होंने साइफ़र से मुतालिक जो पीटीआई सीनियर लीडरशिप के ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनको उड़ाने के हवाले से काम किया। दूसरा जो अटैक किया उन्होंने अपने सेक्रेटरी को हटाकर किया। और आज तीसरा जो अटैक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर किया है कि आओ आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत मशावरत करते हैं कि नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन ने कल इसके ऊपर अहम इजलास बुला लिया है। फैसला किया जाएगा कि जाना है या फिर जवाब भिजवाना है। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो जवाब भिजवाया जाएगा और कमीशन शायद ना जाए। और इसके अलावा आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना से मुतालिक केस के ऊपर जो फैसला आया था, सज़ा हुई, उसके ऊपर जो अपील या फिर यूँ कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ जो समाअत हुई है और उसके अंदर इमरान खान सुरखरू हुए हैं। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि तोशा खाना केस का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो कल शायद कलअदम हो जाए या फिर इमरान खान साहब को कल रिलीफ मिल जाए। इसका अहवाल देंगे और सुरखरू हुए हैं खान साहब। अब आते हैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के जो पैदर पे एटम बम टाइप हमले हैं और जो कुछ इकदाम हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की चीखें निकल रही हैं। और ऐसा महसूस होता है कि जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एतवार वाले दिन लगभग 1:45 के ऊपर सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया। सदर ने कहा कि मैं ये खुदा को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 बिल और आर्मी अमेंडमेंट एक्ट बिल 2023 के ऊपर दस्तखत नहीं किए। और मैंने अपने स्टाफ को कहा कि ये बिल बगैर मंजूरी के वापस भिजवा दें, लेकिन मेरा जो स्टाफ है वो मेरी मंशा के ख़िलाफ़ गया है। और इसके बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अगर साइन नहीं किए बिल के ऊपर तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। लेकिन वो बिल कानून बने, गज़ट नोटिफिकेशन भी उसका हुआ, और उसके बाद इमरान खान समेत कुछ जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके ऊपर FIR भी हो गई और एक खसूसी अदालत भी कायम कर दी गई। फिर अगले दिन सदर मुमलिकत ने एक और बम हमला किया और अपने जो सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब उनको ओहदे से हटा दिया और उनकी जो खिदमात हैं वो वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द कर दी। उन्होंने फिर जवाब दिया और जवाब के अंदर उन्होंने भी ऑन ओथ कहा कि मैं हर फोरम के ऊपर पेश होने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये सारी रिकमेंडेशंस या फिर जो मेरा मौक़िफ़ था या जो फाइल वगैरह थी वो सारी तरतीबवार सदर को मैंने भिजवाई और वो अभी तक भी सदर मुमलिकत के पास बिल मौजूद है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब फंसते हैं ना तो फिर कुदरत की तरफ से आपसे ऐसी गलतियां करवा दी जाती हैं कि फिर आप निकल नहीं पाते। अब सदर साहब की ट्वीट के बाद मौक़िफ़ की उन्होंने तस्दीक की कि साइन नहीं हुए, सदर साहब ने भी साइन नहीं किए और अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ चैनल्स ने खबर भी चलाई और हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि अगर सदर साइन नहीं करते तो फिर वो बिल कानून बन जाता है। जब सदर ने वो साइन नहीं किए तो फिर कानून कैसे बन गया, सवालिया निशान है। तो मतलब फंसते चले गए। खैर वो कहानी अभी तक मौजूद है, लेकिन उससे ये हुआ कि जो साइफ़र वाली FIR हैं या फिर जो कानून जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बाकी जो बनाया गया वो अब मुतनाज़ा हो चुका है। सदर मुमलिकत ने वो मुतनाज़ा कर दिया है सारा प्रोसेस और आज तीसरा अटैक कर दिया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त लिखा है। ख़त में उन्हें कहा है कि जनाब आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत 90 दिन के अंदर हमने मशावरत करनी है और इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करनी है। लिहाजा आपको हम दावत दे रहे हैं कि आज या फिर कल जो आपको मुनासिब वक्त लगे आप आएँ और मेरे साथ मशावरत करें ताकि ये आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की जा सके। सदर ने कल अपने ख़त में लिखा कि मैं क्योंकि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर चुका हूँ वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर, लिहाजा अब आइन ये कहता है कि आप हमारे साथ मशावरत करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर
एक हंगामी इजलास बुला लिया है। कल इसके ऊपर इजलास होगा और इस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के ख़त के ऊपर गौर करेगा और फिर उसका जवाब देगा, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन खुद मुलाकात के लिए जाएंगे या फिर किसी तारीख के ऊपर जाएंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि शायद सदर मुमलिकत जो हैं वो के पास ये लोग ना जाएं और जवाब में ये लिखें, क्योंकि आइन की ये आर्टिकल ये मरदमशुमारी हो चुकी है, लिहाजा अभी मुनासिब वक्त नहीं है। और फिर इलेक्शंस एक्ट की भी वो कुछ तरमीम कुछ अर्सा पहले आपको नाज़रीन याद होगा कि इंतखाबी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और उसको दे दिया गया है, तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देगा, क्योंकि अब इलेक्शंस एक्ट ये कहता है कि आपके साथ हमने मशावरत नहीं करनी। लेकिन फिर वही बात, डिबेट होगी, बातचीत होगी, डिबेट के बाद इस बात को डिटरमिन किया जाएगा कि आइन बड़ा है या फिर इलेक्शंस एक्ट बड़ा है। अगर तो देखा जाए तो लीगली तो आइन जो है वो बड़ा है और जो इलेक्शंस एक्ट है वो छोटा है। और अगर आइन ये कहता है कि जो है वो सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में मशावरत करेंगे तो मशावरत करनी पड़ेगी, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है नहीं होगी, तो फिर आइन जो कहेगा वही होगा। लिहाजा ये इसके ऊपर भी अब मसाइल पैदा होंगे, इसके ऊपर भी अबहम टाइप किस्म की सूरत हाल क्रिएट कराई जाएगी और शायद वही होगा जो इलेक्शन कमीशन चाहेगा। लेकिन सदर मुमलिकत स्लो नहीं हो रहे, वो इनको पेचीदगियों के अंदर फंसा रहे हैं इनको झंझोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही सदर की ट्वीट आई इस ख़त के ऊपर, उसके बाद कुछ हलकों की जानिब से एक कैंपेन करा दी गई, शुरू करा दी गई कि सदर अब इस्तीफ़ा दे दें। वो चाहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रिज़ाइन करें, सादिक संजरानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएं और फिर जैसे वो कहेंगे वैसे सिस्टम चलता रहेगा। तो आखिर में जो उनके गले के अंदर जो हड्डी बनी हुई है वो सदर मुमलिकत हैं। खैर, आगे चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी PTI चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो सुरखरू हुए हैं और 3 रुकनी जो बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, इन तीनों जजेस ने आज ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो वैसे तो उड़ा के रख दिया है, अनऑफिशियली उड़ा दिया है अपने रिमार्क्स के ज़रिए, कुछ चीज़ों के ज़रिए। लेकिन वैसे एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौका दिया है कि भाई आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, और कल जो है वो जो आपकी समाअत होनी है, आप उसके अंदर जो कानून कहता है, जो आइन कहता है और जो इस वक्त मामलात हैं उसको आप सुने और आपको एक मौका दिया जाता है कि आप फिर फैसला करें। वाज़े तौर पर आज चीफ जस्टिस और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि आपने, ये ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा क्यों ख़त्म किया है, हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हक़ दिफा दिए बगैर फैसला कैसे हो सकता है। बार बार ये सवाल हुआ कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी ट्रायल कोर्ट को फैसला देने की, उनके गवाहान को कैसे आपने जो है वो गैर मौसर कर दिया या फिर आपने उनको मुस्तरद कर दिया। मतलब वो बेसिक्स चीज़ें हैं, अभी तो बेसिक्स के ऊपर गए नहीं हैं, तो टेक्निकलिटीज़ के अंदर जो जज दिलावर साहब थे उन्होंने उड़ा के फायर मारा और बाहर चले गए। तो आज लतीफ़ खोसा ने बड़े धुआंधार किस्म के दलाइल दिए और आज ही शायद फैसला हो जाता, लेकिन एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो मौका दिया गया है कि लोअर कोर्ट जो है वो चीज़ें देखे। लेकिन क्या करें, चीज़ें मैनेज हैं। उसके बाद आपने देखा जैसे ही ये खबरें चलीं और सारे मामलात सामने आए और देखा तो जज दिलावर की इन्वेस्टमेंट डूब गई, चीखें निकलना शुरू हो गई। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आगे पीछे सबकी जो है वो ट्विटर के ऊपर, चैनल्स के ऊपर चीखें निकलना शुरू हो गई कि भाई क्या हो गया, ये तो बर्बादी उठ गई, ये तो अचानक क्या हो गया। ठीक है, आपने लोअर कोर्ट मैनेज कर लिया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी फेवर कर रहे हैं, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो है ना। अच्छा, इससे भी बढ़कर इन जजों से अल्लाह भी तो पूछेगा, भाई आपके पास तो इंसाफ की कुर्सी थी, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। तो आज का दिन जो है वो खान साहब के नाम और सदर आरिफ अलवी साहब के नाम रहा है, और अब देखते हैं कि कल क्या होता है। और ऐसा लग रहा है जैसे चेयरमैन PTI इमरान खान को कल तोशाखाना केस के अंदर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन क्योंकि और बहुत सारे मुकदमात में चेयरमैन इमरान खान साहब, PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो डाली जा चुकी हैं, लिहाजा अगर इमरान खान साहब इस केस से रिहा होते हैं या इनको रिहाई का हुक्म मिलता है
तो खान साहब को फिर अगले किसी और मुकदमे के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर यूं एक सिलसिला चलता रहेगा। मतलब ये कि अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी प्रोसेस चलेगा, अभी इमरान खान साहब अंदर रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं उनका हशर यही होना है, इस स्टेज के ऊपर नहीं, अगली स्टेज के ऊपर नहीं, तो फाइनल स्टेज के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेंगे सारे मुकदमात, क्योंकि ये मुकदमात हैं, इसके अंदर बहुत सारे झोल हैं। इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।